हाँ भाई क्या डाउट था बताओ। पहले असाइनमेंट करूँ फिर असाइनमेंट ही करें। दिखाओ असाइनमेंट मुझे दिखा दो एक। असाइनमेंट क्या है? कोई बात नहीं। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर बोलो। थर्ड। तुम्हारे तो सारे डाउट हैं है कि नहीं है? आज फिर ट्राई कर लेना। वेरी गुड। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इजी सा है थर्ड क्वेश्चन। आयुष तेरा डाउट है क्या? थर्ड तीनों ही डाउट है बोल देना फिर। चलो थर्ड कर लेते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square minus p into x plus 1 minus c. Show that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 1 minus c. तो पॉलिनोमियल px क्या दिया है? x square minus p माइनस सी और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। अल्फा और बीटा इसके क्या है? जीरोज हैं। तो टू प्रूव क्या करना है? अल्फा प्लस 1 बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले हम पी एक्स को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर पी की मल्टीप्लाई एक्स है तो क्या बनेगा? पी की मल्टीप्लाई 1 से। दोबारा समझाऊँ या आ गया? चले आगे। माइनस पी माइनस सी, ठीक है। अब अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो तुम्हें पता है अल्फा और बीटा अगर जीरोज है तो अल्फा और बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर बी की जगह माइनस पी लिखा हुआ है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 1। दोबारा बताऊँ क्या? समझ में आ गई ये वाली बात? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी बाय 1 कितनी वैल्यू आ गई? पी। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट सी बाय ए यानी कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म ये पूरी है ना, ध्यान से देखो। तो माइनस पी माइनस सी डिवाइड बाय ए यानी कि 1। है कोई दिक्कत? तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस कॉमन निकाल लूँ, क्या बचेगा? या यही रहने दो माइनस पी माइनस सी। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी, ये वैल्यू आ गई समझ में। अब जो टू प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड ले ले। लेफ्ट साइड क्या है? अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1। करें मल्टीप्लाई। अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से अल्फा बीटा, फिर अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई बीटा से, फिर 1 की मल्टीप्लाई। दोबारा समझाऊँ क्या? अल्फा बीटा की वैल्यू इससे पुट कर दी। ये अल्फा बीटा की वैल्यू दी थी, निकाल के दी हमने, इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया, पुट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा के सम की वैल्यू प्लस पी और प्लस पी से पी क्या बचा? 1 माइनस प्लस का 1 माइनस का सी। यही राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूफ। आया समझ में या नहीं आया? बोलो। नोट कर लोगे? मर्जी आप ही करना तो अभी कर लो। हाँ वीडियो तो है ही, वीडियो से देख लेना, कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थर्ड और कौन सा? क्या माइनस पी। अब पता है इसमें जब कंपेयर करते हैं ना, यही इसीलिए तो क्वेश्चन दे रखा भाई, इसीलिए तो क्वेश्चन दे रखा है। मेरी असाइनमेंट एनसीईआरटी से ऊपर लेवल की है ताकि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी और कैपिटल सी की वैल्यू माइनस पी माइनस सी। ये नया सिंबल है कैपिटल सी। समझ में आई बात? तो कांस्टेंट टर्म पूरी है ना माइनस पी माइनस सी, कांस्टेंट टर्म तो पूरी है माइनस पी माइनस सी। हाँ जी थर्ड हो गया। इसके बाद बताओ फर्स्ट सेकंड भी है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलिनोमियल का नाम रख लो पी एक्स, 4x स्क्वायर माइनस का प्लस
स्क्वायर। उसने क्या बोला है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इक्वल, सम ऑफ जीरोज अल्फा और बीटा मान लो जीरोज है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज। कोई दिक्कत, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, जीरोज हैं, सॉल्यूशन है, तो अल्फा बीटा का सम अल्फा बीटा के प्रोडक्ट के इक्वल गिवन है, इट इज एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, इफ द सम इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, माइनस ऑफ -27/4 माइनस बी बाई ए, और बी कितना है -27। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड कोफिशिएंट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन होता है। किस में होता है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, इस पॉलिनोमियल में। तो कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी है, इसका कोफिशिएंट 4, बी की वैल्यू -27 और सी की वैल्यू ये पूरा है सी, तो माइनस का बी यानी कि माइनस ऑफ -27/4, अल्फा बीटा सी कितना है 3k², पूरी कांस्टेंट टर्म है ना, डिवाइड बाय ए, 4 से 4 माइनस माइनस प्लस 27 इक्वल टू, होना चाहिए था ये क्वेश्चन कितने पे गया 9 पे, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो k की वैल्यू, अरे यार क्वाड्रेटिक भी तो समझाई थी, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होता तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए नहीं बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बताया था ये। अब k स्क्वायर अगर 9 के इक्वल है, 9 को 3 का स्क्वायर लिखोगे तो अब माइनस में लेकर आओगे ना, अब फिर फॉर्मूला नहीं लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, k माइनस 3 इंटू k प्लस 3, तो k की वैल्यू एक तो 3 आएगी और एक -3, दो वैल्यू आएंगी ना। मन नहीं है तेरा पढ़ने का आज, नहीं है, देख लिया मैंने, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जरा निकाल ले होमवर्क कहाँ करके आया, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, जो तूने कल लास्ट टाइम वाला होमवर्क किया। सेकंड करूँ क्या, हो जाएगा? करवा ले भाई, करवा ले। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, पॉलिनोमियल का नाम एफ एक्स रखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ठीक है, ये दे रखा है और के निकालना है। अल्फा बीटा इसके जीरोज है, अल्फा बीटा अगर इसके जीरो है तो अल्फा और बीटा का सम कितना आएगा, मतलब -4 बाई ये के है ना, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा, कोई दिक्कत? अब ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है तो क्या करते हैं, इस पे स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, इस पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग करने से इसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 बाई के का होल स्क्वायर, आया समझ में? स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, यहाँ भी यहाँ भी। इसका स्क्वायर कितना आएगा 16/k², -4 का स्क्वायर प्लस का 16 और नीचे k का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और, आया समझ में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, यूज़ कर ली, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, तो अल्फा 4 बाई के है, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 इंटू 4 8 बाई के इज इक्वल टू कितना, आया समझ में? बस इसको अब सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 24k प्लस 8 इज इक्वल टू 16 बाई के स्क्वायर, आया समझ में? ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले k से k काट दें, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, k को तब काट सकते हैं हम जब k 0 ना हो, और k 0 नहीं हो सकता क्योंकि k किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो ये 0 नहीं हो सकता। हमें पता है क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन, k 0 नहीं होगा, तो k से k काट दिया, एक k रह गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 8k इज इक्वल टू 6, या तो 1 ही बचा, 8 कॉमन निकल रहा है, 3k स्क्वायर प्लस का k इक्वल टू 2, 8 कॉमन निकाला, 8 3 जा 8 1 जा 8 2 जा, 8 कट कर दिया ना दोनों साइड, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस का 3 2 जा कितना होता है 6, फैक्टर बन गए, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, लॉटरी लग गई ना, बिल्कुल सेम तो दे रखे हैं, सिखा रखे हैं ना, 3k k प्लस 1 माइनस 2, k प्लस 1 फिर से कॉमन आया, अंदर क्या आया, तो k की वैल्यू k प्लस 1 इज 0 या फिर 3k माइनस 2 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई
2/3 और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, तो दोनों आंसर आ गए। -1 क्यों रिजेक्ट क्यों करेंगे भाई, रिजेक्ट किस लिए करेंगे, k स्पीड है क्या, डिस्टेंस है क्या है, k तो नंबर है, तो नंबर तो प्लस माइनस के ही होते हैं। -1 और 2/3 दोनों आंसर ठीक है भाई, है कोई दिक्कत, आगे बता। नेक्स्ट डाउट। में 2 जीरो दे रखे हैं, 0 0 हाँ थर्ड जीरो भी तो जीरो ये किसने कह दिया, इसके हिसाब से तो जब पहले दोनों जीरो है तो जीरो है, सॉल्यूशन जीरो आया आगे पहले दोनों का, तो तीसरा निकालना है, तो पहले दोनों में से जीरो है ये रहा। तो बी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एक मीटर है, तो बी की भी जीरो होगी, नहीं जीरो मैं नहीं मान रहा, कुछ भी बोल जा रहा तू। 5th क्वेश्चन है ना, ले भाई 5th डाउट है, करा देता हूँ। गिवन द 2 zeros, ये ना 5th है ना, 4th रह गया, और तो पी एक्स क्या दिया है, ए एक्स ए नहीं है, क्या दिया स्टार्टिंग से, बी एक्स क्यूब प्लस प्लस उसने क्या है, इसके 2 zeros 0 है। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। 3 zeros है ना, इसके 3 zeros होते हैं अल्फा बीटा, और उसने कहा 2 zeros 0 वैल्यू है उनकी। तो लेट अल्फा और बीटा ये दोनों की वैल्यू कितनी है, मतलब अल्फा भी 0 है, और तो हमें क्या फाइंड करना है, गामा, यानी थर्ड जीरो फाइंड करना है। फाइंड द थर्ड जीरो, थर्ड जीरो की क्या वैल्यू होगी, 2 zeros 0 दे रखे हैं, समझ में आई बात। अब हम इसमें ना क्या यूज करेंगे, S1। S1 क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या फॉर्मूला था, -b/a, स्टैंडर्ड में था। अब -b कितना है यहाँ पर, समझ आ रही है, b की जो वैल्यू है वो a है, और a जो है वो क्या है, कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू अल्फा की 0, बीटा की 0, तो थर्ड जीरो नहीं आ गया, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं हुआ क्लियर, हो गया, लेकिन मैंने तो S3 तक ले गया था, तो कहाँ तक लेगा तो S3 अल्फा बीटा गामा, उससे यूज नहीं होगा ना। अब एक बात और बताऊँ मैं तेरे को, b की वैल्यू 0 हो भी नहीं सकती है, क्योंकि फिर वो क्यूबिक ही नहीं रहेगी, तो इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आएगी। दूसरी बात, अब S2 को यूज कर सकते थे क्या, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा 0 ये 0, बीटा 0 ये 0, और अल्फा 0 ये 0, तो इससे क्या मिला हमें, 0, कोई बेनिफिट हुआ, C0 आया बस। ये किसके इक्वल होता है, C/A के, तो C/A 0, तो C की वैल्यू कितनी आ गई। एक और मेथड बता देता हूँ, चल जिस तरह से तू करता, C0 आ गया, C0 निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब S3 क्या था, S3 होता है -d/a अल्फा बीटा गामा, वो भी 0 इंटू समथिंग इज 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d भी कितना आ गया, 0 आ गया, क्लियर। C0 आ गया और D0 आ गया, यहाँ पुट कर दे, तो पॉलिनोमियल क्या बना, px = bx³ प्लस ax² प्लस 0 प्लस 0, कोई दिक्कत। अब इसके अंदर से x² कॉमन निकाल लूँ तो bx प्लस a बचेगा। अब इसके जीरोस निकालने तो x की 2 वैल्यू 0 आएंगी, ये तो हमें पता ही थी, अल्फा और बीटा। तीसरे वाला bx प्लस a 0 के इक्वल करेंगे तो गामा आ जाएगा, क्या वैल्यू आ गई, -a/, तो ये थर्ड जीरो हो गया गामा। कौन सा आसान है, इससे भी वही चीज़ ही निकली है, तूने ऐसे करा था क्या, मैंने तो S3 किया। हाँ तो ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, तेरे वाले तरीके से आगे मैंने पहुंचा दिया तेरे को रास्ते पे, अभी तो क्लियर है। लेकिन ये आपको ये समझना है कि क्या यूज़ करना है, S1 S2 या S3, जिससे वैल्यू निकल जाए वो यूज़ करना है। NCERT एग्जाम्पलर की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी क्या 2.1, सर लास्ट टाइम होमवर्क क्या दिया था एग्जाम्पलर में से, तुम्हें याद नहीं है करके क्या आए होंगे, 2.4 दिया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट डाउट बताओ। हाँ भाई नेक्स्ट डाउट। 8th क्वेश्चन, आर्यन क्या डाउट है 8th, भाई वो बताना जो है, बताना डाउट बता फिर, है
10th क्वेश्चन तेरा भी डाउट है? और है 16 है। चल तभी तो पहले ये 2 कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस बाय x माइनस 3 इज 21। अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है फिर? k की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या करना है? और क्वोशिएंट निकालना है। ठीक है, क्वोशिएंट निकालना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर जीरोस निकालने हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18 के। इसके क्यूबिक पोलिनोमियल है ये, इसके क्या निकालने हैं? जीरोस। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहली बात दे रखी है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। इसको हम किससे डिवाइड करते हैं? तो रिमाइंडर कितना आता है? तो x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 21 आता है। तो 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, किसी पॉलिनोमियल को जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो पहले इसको 0 के इक्वल करते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होती है? p ऑफ 3, ये रिमाइंडर होता है। और कितना दे रखा है? 21। रिमाइंडर थ्योरम यही तो थी 2.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, कुछ याद है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहे हैं दूसरे पॉलिनोमियल से। जब डिवाइड करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा और इससे करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो हमने इसमें क्या करा, लेट कर लेते हैं डिवाइजर को 0 के इक्वल। तो डिवाइजर का रूट निकल गया x इक्वल टू 3। पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर निकालोगे तो तुम्हें जो मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर दे रखा था कितना? अब p ऑफ 3 पुट करो इसके अंदर, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x। तो 3 का क्यूब, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, k इंटू 3 प्लस 3, 21, 27, 9 2 जा 18, 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 3k, 27, 18 और 3 प्लस करो 48 हो गया। इज इक्वल टू कितना चल रहा था? तो ये कितना आ गया? 48 आ गया। 21 में से कितना माइनस करेंगे? माइनस का 20। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -9 आ गई। तो पहला पार्ट हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई? -9। अब k की वैल्यू -9 पुट कर दो, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18। ठीक, अब इसको क्या करना है हमने? क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या ले लिया? इसको ले लिया p ऑफ x ले लिया। अब इसके जीरोस निकालने के लिए इसमें x की वैल्यू को 3 इसका रूट होगा, तो 3 पुट कर दो एक बार। p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी निकली? 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 27 और माइनस 18। सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। इसका मतलब x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। हिट एंड ट्रायल मेथड से करा मैंने, 9th में भी तो हिट एंड ट्रायल से ही करते थे ना क्यूबिक को। अब बाकी दो निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइड, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस कितने से डिवाइड करोगे? कितने पे जाएगा? x स्क्वायर पे कितना आ जाएगा? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस और ये यहाँ पर कट गया, 5x स्क्वायर आ गया माइनस 9x माइनस 18 कितने पे जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस का ये प्लस और ये कितना बचा? 6x माइनस 18 कितने पे आएगा? 6 पे, 6x माइनस 18 ये प्लस ये माइनस कैंसिल। तो क्या आया? x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर 2x प्लस, भाई पेपर तुमने देना है मैंने नहीं देना, मेरी तो स्पीड है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हें बनानी पड़ेगी स्पीड। x प्लस 2 और इक्वल टू x की वैल्यू -2 और एक रूट इसका 3 था, तो इसके जीरोस के आगे 3 -2 और ये इसके ऑल जीरोस आ गए। समझ में आई बात? एक 10th और देख लेते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं। किसके जीरोज हैं? पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब 3b एक्स स्क्र
3cx प्लस डी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इसके ये जीरोज हैं, तो हमें एक स्टेटमेंट प्रूव करनी है, टू प्रूव करना है। 2b³ माइनस 3abc प्लस a² d की वैल्यू 0 है, ये प्रूव करना है। ठीक है, S1 क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस वैल्यू माइनस 3b/a। समझ में आया? b/a विद नेगेटिव। कोई दिक्कत? उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा गिवन है, ये देखो 2 बीटा गिवन है, ये गिवन है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन होती है। अल्फा और गामा का सम किसके इक्वल है? 2 बीटा, ये गिवन है। तो अल्फा, इसको ऐसे लिखूं, बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा लिख सकता हूँ ऐसे, बीटा को पहले लिख दिया, अल्फा गामा को बाद में, इज इक्वल टू, है कोई दिक्कत? अल्फा और गामा की वैल्यू 2 बीटा यहाँ पर पुट कर दूं तो एक ही में आ गया, तो 3 बीटा किसके इक्वल आ गया? 3 से 3 बीटा की वैल्यू, और बीटा एक 0 है, मतलब सॉल्यूशन है, रूट है। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू बीटा पर निकालूंगा तो आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा? बीटा उसका सॉल्यूशन है ना, अल्फा बीटा गामा तीनों सॉल्यूशन थे, और सॉल्यूशन थे तो पॉलिनोमियल में बीटा यहाँ रखेंगे, पी ऑफ बीटा रखेंगे तो आंसर 0 ही तो आएगा। और बीटा की वैल्यू कितनी है? तो हमने S1 को यूज़ किया, इस रिलेशन को इसमें यूज़ किया, बीटा निकाल लिया, ये वाला, ये वाला पढ़ना होता है घर जाके, जो तुम नहीं पढ़ रहे। ये क्या है पता है? ये क्या है पता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है। अभी 5th एग्जांपल और 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अल्फा बीटा गामा का जो सम है ये किसके इक्वल होता है? पता है ये वाली बात? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पता है। अगर तेरे पास 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7 आ जाए तो अल्फा बीटा गामा का सम क्या आएगा? 2/3। गलत है, देख के भी गलत बोल रहा है। माइनस b/a नहीं होता। b कौन है? जो x² का कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट कौन दिख रहा है? 3b नहीं दिख रहा, तो 3b विद नेगेटिव बाई a। नहीं आया क्या समझ में? बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस b/a। पुट करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर x की जगह पुट करोगे तो a इंटू माइनस बी डिवाइड बाई a का क्यूब, 3b माइनस बी डिवाइड बाई a का स्क्वायर, 3c माइनस बी डिवाइड बाई a और प्लस का d इक्वल टू 0। आया समझ में? माइनस बी का क्यूब डिवाइड बाई a का क्यूब, देखो क्यूब कर रहे हो तो माइनस बाहर ही आएगा, b का स्क्वायर बाई a² इंटू 3b प्लस माइनस माइनस 3bc डिवाइड बाई a और प्लस का d इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि रूट था उसका। एलसीएम कितना आ जाएगा? पहले a से ये a³ काट लो, a² रह गया यहाँ पर, एलसीएम a² ले लो। a² एलसीएम है तो ऊपर तो माइनस b³ ही आएगा, यहाँ a² एलसीएम है, प्लस का 3b³ हो गया, a² एलसीएम तो abc आएगा, और a² एलसीएम तो a² d। नहीं आया क्या समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से क्या बचा? 3b³ माइनस b³, 3b³ में से b³ गया तो 2b³ माइनस का 3abc प्लस का, नहीं आया समझ में? दैट इज हेंस प्रूफ। ठीक है।